हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि 20 क्वेश्चन आपके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको नॉलेज भी मिलेगा। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इससे हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए माइक्रो कंट्रोलर हैज ऑल द सर्किट्स और पोर्ट्स ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। कहा जा रहा है जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके जो सारे सर्किट्स होते हैं या पोर्ट्स होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर में जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके पास होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है ट्रू, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, उसके बाद रोम भी होता है, रैम भी होता है, टाइमर भी होता है, ठीक है, आईओ पोर्ट भी होता है। तो ये सारे आपके इनबिल्ड होते हैं आपके एक माइक्रो कंट्रोलर के पास। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो 8051 है वो आपका क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है। इसको पहले समझ लीजिए आप लोग। ठीक है ना, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 16 बिट, सेकंड ऑप्शन है आपका 8 बिट, थर्ड ऑप्शन है आपका 32 बिट, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल सही है, 8 बिट। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है वो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, एक समय में 8 बिट को रिसीव कर सकता है या फिर ट्रांसफर कर सकता है। तो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है कौन, 8051। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं हम लोग। 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज इंट्रोड्यूस इन, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कब किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1970 में, सेकंड ऑप्शन है आपका 1980 में, थर्ड ऑप्शन है आपका 1981 में, फोर्थ ऑप्शन है आपका 1985 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 1981 में जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द इंटरनल रैम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो इंटरनल रोम होता है वो कितने का होता है। तो फर्स्ट आपका है 128 बाइट, सेकंड ऑप्शन 150 बाइट, थर्ड ऑप्शन 168 बाइट, फोर्थ ऑप्शन 198 बाइट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया हुआ है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो इंटरनल रैम होता है, ठीक है, जो इंटरनल रैम होता है कितने का होता है, 128 बाइट्स का होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देयर आर 4 IO पोर्ट्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 4 पोर्ट होते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू। ठीक है, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 4 IO पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 IO पोर्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी रजिस्टर बैंक इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसमें कितने रजिस्टर बैंक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 2, ऑप्शन नंबर सेकंड है 3, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 4, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका 5। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, 4। ठीक है, तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें रजिस्टर बैंक कितने होते हैं, 4 रजिस्टर बैंक होते हैं।
तो आपका होता है बैंक 0 से, ठीक है, बैंक 0 से बैंक 3 तक। बैंक 0 होता है, बैंक 1 होता है, बैंक 2 होता है, बैंक 3 होता है। तो इस तरह से 4 रजिस्टर बैंक होते हैं किसमें, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है ना। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ईच रजिस्टर बैंक इज, जो जो चारों रजिस्टर बैंक हैं, ठीक है, जो प्रत्येक रजिस्टर बैंक है वो कितने बाइट्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन 8 बाइट्स, सेकंड ऑप्शन आपका 16 बाइट्स, थर्ड ऑप्शन आपका 32 बाइट्स, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, 8 बाइट्स, ठीक है। जो प्रत्येक रजिस्टर्स होते हैं वो कितने बाइट्स के होते हैं, 8 बाइट्स के होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से 8 बाइट्स के होते हैं। तो जो प्रत्येक रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स बैंक हैं, वो आपके कितने बाइट्स के होंगे, 8 बाइट्स के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिंस इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कितने पिंस होते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका 20 पिंस, सेकंड ऑप्शन आपका 30 पिंस, थर्ड ऑप्शन है आपका 40 पिंस, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, 40 पिन। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो 40 पिन आईसी होता है, जो होता है डुअल इन लाइन पैकेज, ठीक है, डुअल इन लाइन पैकेज में होता है। इस तरह से आपका आप देखेंगे तो 20 इधर होगा एक साइड में और 20 पिन एक साइड में होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर में पिन होते हैं, डुअल इन लाइन पैकेज में होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द प्रोग्राम काउंटर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो प्रोग्राम काउंटर है वो कितने बाइट का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 8 बिट का, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका 16 बिट का, थर्ड ऑप्शन है आपका 32 बिट का, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है, 16 बिट का जो प्रोग्राम काउंटर होता है, जो पीसी होता है, ठीक है ना। 8051 का जो पीसी होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, वो 16 बिट का होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका जो मेमोरी लोकेशन है उसको स्टोर करता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका जो मेमोरी रजिस्टर होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में आपका 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें, द स्टैक पॉइंटर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो स्टैक पॉइंटर है जिसको एसपी बोलते हैं, ठीक है, जो इसका स्टैक पॉइंटर है वो कितने बिट का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 8 बिट का, सेकंड ऑप्शन है आपका 16 बिट का, थर्ड ऑप्शन है आपका 32 बिट का, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, 8 बिट का, ठीक है। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो स्टैक पॉइंटर होता है वो कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है, द इंटरनल रोम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो इंटरनल रोम होता है वो कितने बाइट्स का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2 किलो बाइट्स, सेकेंड ऑप्शन आपका 4 किलो बाइट्स, थर्ड ऑप्शन आपका 8 किलो बाइट्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, 4 किलो बाइट्स, ठीक है। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसका जो इंटरनल रोम होता है कितने किलो बाइट का होता है 4 किलो बाइट्स का होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4 मेगाहर्ट्ज, सेकंड ऑप्शन है आपका 6 मेगाहर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है आपका 10 मेगाहर्ट्ज, फोर्थ ऑप्शन है आपका 12 मेगाहर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, 6 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पे देखेंगे तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो जनरेट कर देता है आपका 12 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है इसको, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, जो क्रिस्टल होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में उसको ऑपरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लगाया जाता है मॉड 2 काउंटर, ठीक है, मॉड 2 काउंटर लगा होता है। उसका मतलब क्या है कि जो 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसको हाफ ऑफ कर देता है, ठीक है, मतलब 6 मेगाहर्ट्ज और 6 मेगाहर्ट्ज में इसको डिवाइड कर देता है, और जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो 6 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करने लगता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है 6 मेगाहर्ट्ज, जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। ALU स्टैंड फॉर, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड है आपका अर्थमेटिक यूनिट, थर्ड है थर्ड जो आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है आपका एडिशन एंड लॉजिक यूनिट, जो फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW रजिस्टर इज, कितने बिट का होता है। PSW जो रजिस्टर होता है इसी को फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जिसको PSW रजिस्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 4 बिट का होता है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 8 बिट का होता है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 16 बिट का होता है, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वो आपका बिल्कुल सही है, 8 बिट का होता है। तो जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो PSW रजिस्टर है वो कितने बिट का होता है, आपका 8 बिट का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। जो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स इन इज यूज्ड ऑफ फ्लैग रजिस्टर बाय 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसका जो फ्लैग रजिस्टर है वो कितने बाइट का यूज करता है, ठीक है, कितने बाइट का उसका यूज होता है जो फ्लैग रजिस्टर है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ 8 बिट का, सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ 6 बिट का, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ आपका 4 बिट का, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ आपका 2 बिट का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका बिल्कुल सही है, 6 बिट का, क्योंकि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसका जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो तो 8 बिट का होता है, लेकिन जो 8 बिट का जो फ्लैग रजिस्टर है उसमें से सिर्फ जो 6 बिट होता है वही यूज करता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। बाकी दो और जो बिट होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो जो फ्लैग रजिस्टर होता है 8051 में वो तो 8 बिट का होता है, लेकिन जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो सिर्फ 6 बिट को ही यूज करता है। बाकी जो 2 बिट बच रहा है उसको क्या करता है, उसको डिफाइन नहीं कर पाता है, उसका यूज नहीं करता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, कैरी फ्लैग इज यूजर प्रोग्रामेबल एंड कैन बी सेट और रजिस्टर्ड डायरेक्टली यूजिंग इंस्ट्रक्शन। तो कह रहा है जो कैरी फ्लैग है क्या वो यूजर प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामेबल होता है और इंस्ट्रक्शन के द्वारा उसको सेट या रीसेट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो यस, सेकंड ऑप्शन है आपका नो। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, यस। जो कैरी फ्लैग होता है उसको वो तो यूजर प्रोग्रामेबल होता है, यूजर के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन देके डायरेक्टली उसको सेट या रीसेट किया जा सकता है जो कैरी फ्लैग है उसको, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सिलरी कैरी इज आल्सो कॉल्ड, जो ऑक्सिलरी कैरी होता है उसको CY से AC से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी जो कैरी है उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 8051 की बात कर रहे हैं, 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें जो ऑक्सिलरी कैरी होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो आपका है फर्स्ट ऑप्शन फुल कैरी, सेकंड ऑप्शन है आपका हाफ कैरी, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ A एंड B, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है आपका बिल्कुल सही है, हाफ कैरी।
तो 80805 माइक्रो कंट्रोलर है, उसका जो एक्सिलरी कैरी होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, हाफ कैरी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है, अगला जो क्वेश्चन है, द पैरिटी फ्लैग टेल्स द नंबर ऑफ वंस इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। कह रहा है कि जो पैरिटी फ्लैग है वो एक्यूमुलेटर में कितने नंबर ऑफ वंस हैं इसको बताता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रू, सेकंड है आपका फॉल्स। तो जो पैरिटी फ्लैग होता है वो बताता है कि जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ वंस की संख्या कितना है। तो इसको हम लोग क्या है आपका ये ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका ट्रू है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन। तो जो भी नेक्स्ट कोई भी अगर 8051 की बात करें, ठीक है, 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो आपका फर्स्ट है ऑप्शन आपका स्टैक पॉइंटर में, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोग्राम काउंटर में, थर्ड ऑप्शन है आपका डेटा पॉइंटर में, फोर्थ ऑप्शन आपका PSW में। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। जो प्रोग्राम काउंटर होता है वही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो होता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके मेमोरी जो एड्रेस है उसको स्टोर करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, द प्रोग्राम काउंटर इज नॉन यूजर प्रोग्रामेबल। तो जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो यूजर प्रोग्रामेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। ये आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो यूजर के द्वारा उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, यूजर प्रोग्रामेबल होता है या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रू, सेकंड है आपका फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यही था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे, माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम से, ठीक है ना। 20 जो क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी कई सारा आपका लेक्चर सीरीज आएगा इसका माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम का। ये तो सर सिर्फ बेसिक का था, ठीक है ना। तो इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम है उसके हर एक लाइन से, बाई लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना भी कम पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपका ये कोशिश करिए कि इसका जो MCQ है उसको कवर करिए और इसका जो थ्योरी है उसको भी कवर करिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद MCQ लगाते हैं तो आपको ईजी हो जाता है उसको सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो यही था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।